बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MT 621 के नेक्स्ट मॉड्यूल्स को कवर। आई होप सो को पिछले मॉड्यूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सॉल्व करनी है तो देखिए एग्जांपल कहते हैं कि इफ सम ऑफ an इज इक्वल टू सम ऑफ दिस सीरीज, ये एक डिफिकल्ट सीरीज दी हुई है, देन हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, an+1 डिवाइडेड बाय an। ये सीरीज भी हमें दी हुई है। इसके अब हमने बताना है कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज करती है या फिर इसका इनकंक्लूसिव रिजल्ट आता है। मींस कि ना तो हम इसके लिए कोई ऐसा कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली कन्वर्ज करती है या फिर ये कंप्लीटली डाइवर्ज करती है। इनकंक्लूसिव का मतलब ये होता है। तो ये हमारे पास सीरीज थी, हम ऑलरेडी ये एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती है, 3r/2, 2r/3, r/2 एंड 2r। ये 3-4 पॉसिबिलिटीज हैं कि इस सीरीज का हमारे पास इसका रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका कोई और रिजल्ट जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। ये n की वैल्यूज को हम इंक्रीज करके 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स तक कंप्यूट करके इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं ईच इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। और ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम जो है ये सीरीज जो है वो आती है 3r/2, 2r/3 और बार बार ये जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो यही इस फंक्शन के सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसका सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन करना है। तो सुप्रीमम इसका क्या होगा, लार्जर वैल्यू होती है हमारी सुप्रीमम, तो an+1 डिवाइडेड बाय an का सुप्रीमम सबसे जो लार्जर वैल्यू है वो हमें यहाँ पे हमने लिख दिया कि वो 2r है। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, 2r होगा। अब ना तो वो 2r से छोटा होगा और ना ही वो 2r से बड़ा होगा। इसी तरह से जब इसका इन्फीमम हम लेंगे तो इन्फीमम सबसे स्मॉलर वैल्यू होती है, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या आएगी, r/2 आएगी। ना तो अब r/2 से ज्यादा कोई वैल्यू आ सकती है और ना ही r/2 से कम वैल्यू कोई आ सकती है इसकी। ठीक है, तो ये इसका सुप्रीमम और इन्फीमम हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि देयरफॉर सम ऑफ an कन्वर्ज। ये कन्वर्ज कब करेगी, जब 0 इज लेस देन r एंड r इज लेस देन 1/2। ठीक है, 1/2 ये हमने इसका कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया रखा है। 0 इज लेस देन r यानी कि r जो है वो 0 और 1/2 के दरमियान में लाई करेगा, तो देन ये जो हमारी गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। और डाइवर्ज कब करेगी, जब r इज ग्रेटर देन 2 होगा। यानी कि जहाँ पे हमारे पास सुप्रीमम क्या था, 2 था, तो r इज ग्रेटर देन 2 होगा तो ये डाइवर्ज करेगी। तो रेशियो टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। इनकंक्लूसिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 से के दरमियान 0 से 1/2 और r इज ग्रेटर देन 2, तो r जो है वो या तो 1/2 पे हो सकता है, इससे लेस देन हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है। उसके अलावा जब इसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का क्राइटेरिया डिफाइन किया गया तो ये लेस देन 2 एंड इक्वल टू 2 हो सकता है। तो इट्स मीन कि जहाँ पे हमारा इनकंक्लूसिव रिजल्ट है, इसके लिए हम कोई भी जो है वो इस तरह का फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते कि इस तरह से कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि ये हमारी जो सीरीज है, जो गिवन फंक्शन हमें दिया गया है, ये क्या है हमारे पास, ये कम्प्लीटली कन्वर्जेंस है नहीं है, या कन्वर्जेंस है या डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसके लिए कोई हमारा रिजल्ट जो है वो एग्जैक्ट नहीं आया, तो दैट्स वाई हम इसको ये कहेंगे कि ये हमारा इनकंक्लूसिव रिजल्ट है। फिर इसी तरह से इसी थ्योरम का आगे कंक्लूजन है, सपोज दैट an इज ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। देन हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू किसके होता है, l के, यानी कि एक लिमिट के इक्वल होता है। और ये जो सम है, ये जो सीरीज है हमारे पास, ये कन्वर्ज करती है जब l इज लेस देन 1 होता है, और ये डाइवर्ज करती है जब l इज ग्रेटर देन 1 होता है। और टेस्ट इनकंक्लूसिव होता है जब l इज इक्वल टू 1 हो जाता है। जब लिमिट जो है वो इक्वल टू 1 हो जाती है तो देन हमारा रिजल्ट इनकंक्लूसिव होता है। हम ना तो उसको कह सकते हैं कि ये हमारी जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है, और ना ही कह सकते हैं कि ये डाइवर्ज कर रही है। देन एग्जाम्पल है, डिसाइड अबाउट द सीरीज, ये कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है या फिर इनकंक्लूसिव है। तो देखते हैं कि an+1 डिवाइडेड बाय an, हमने इसको जो है वो डिफाइन कर ली है। सम ऑफ हम n की वैल्यूज को चेंज करके n+1 इंटू r एन डिवाइडेड बाय n r n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हमने यहाँ से r को कॉमन लिया है दोनों टर्म में से, इसको सिंप्लीफाई किया है हमने, n की वैल्यूज को एक्सचेंज करके rn की वैल्यू को चेंज किया जब, तो यहाँ पे 1+1/n इंटू r जो है वो हमारे पास बाकी टर्म बची है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय an इज इक्वल टू r, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज कब करेगी, जब r जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, और डाइवर्ज तब करेगी जब r इज ग्रेटर देन 1 होगा।
तो ये इनकंक्लूसिव कब होगा, जब r इज इक्वल टू 1 होगा। बट रिकॉल दैट फॉर द कन्वर्जेंट सीरीज द n टर्म मस्ट अप्रोचेस टुवर्ड द जीरो। लेकिन हमने कन्वर्जेंट सीरीज जो है, ये इसका थ्योरम हमने पढ़ा था कि जो कन्वर्जेंट सीरीज होती है n टर्म की, वो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। ये हमने देखा था n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सम ऑफ n इज इक्वल टू जीरो हमारे पास होता था कन्वर्जेंस के क्राइटेरिया के लिए। तो ये जो सीरीज है ये हमारे पास डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है, जो हमारे पास एक आर्क की इक्वल है, तो दैट्स व्हाई हमने इसको कहा कि हमारी जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज है। Then next है the ratio test does not implies that sum of a n approaches to infinity if merely a n plus 1 divided by a n is less than 1। ठीक है, यानी ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो नहीं कहती कि अगर ये लेस देन 1 हो तो ये कन्वर्ज ही करेगी। फॉर लार्ज एन सिंस दिस कुड अक्कर विद लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n plus 1 डिवाइडेड बाय n जे इक्वल टू 1 भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि इस केस में हमारा टेस्ट इनकंक्लूसिव हो जाता है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है इसको राबीज टेस्ट कहा जाता है। इसमें हम एक और टर्म जो है वो इसमें इंक्लूड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी जो टर्म्स हैं वो किस क्राइटेरिया की तरफ जाती हैं, वो कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, या फिर इनकंक्लूसिव रिजल्ट आता है। तो ये नेक्स्ट स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया कि n plus 1 डिवाइडेड बाई n अगर लेस देन इक्वल टू 1 में से हम दो नंबर और माइनस p ओवर n को माइनस कर दे तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। और इसी तरह से फॉर सम ये जो है ये हमारे पास रिजल्ट होगा फॉर p इज ग्रेटर देन 1 एंड लार्ज एंड इट आल्सो शो दैट सम ऑफ a n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और जो है वो हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास आ जाएगा जब q इज लेस देन हमारे पास होगा 1 के। तो a n plus 1 डिवाइडेड बाई a n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस q ओवर n। हम इन दोनों टर्म्स को नेक्स्ट अपने थ्योरम में यूज करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है राबीज टेस्ट। सपोज दैट a n इज ग्रेटर देन 0 फॉर लार्ज एन लेट m और m, एक कैपिटल m है और एक स्मॉल m है। ठीक है, इन दोनों की लिमिट्स को हमने यूज की, एक के लिए सुप्रीमम और एक के लिए इन्फीमम जो है वो हमने डिफाइन किया, सुप्रीमम फॉर लार्ज m एंड इन्फीमम फॉर स्मॉल n। limit supremum n approaches to infinity n plus 1 divided by a n minus 1 and m small m is equal to limit infimum n divided by n approaches to infinity n plus 1 divided by n minus 1। तो यहाँ पे जो है ये सीरीज कन्वर्ज करेगी जब लेस देन इन्फिनिटी होगा और कैपिटल m इज लेस देन इक्वल टू -1, और ये सीरीज डाइवर्ज करेगी जब इक्वल टू इन्फिनिटी होगा और m इज ग्रेटर देन स्मॉल m इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और टेस्ट इनकंक्लूसिव होगा जब m इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो स्मॉल m और कैपिटल m है ये दोनों -1 के अराउंड जो है वो लाई करेंगे। तो देन हम इसको कहेंगे कि हमारा टेस्ट क्या है, इनकंक्लूसिव टेस्ट है। देन एग्जांपल आगे डिफाइन की गई है, सम ऑफ a n इज इक्वल टू सम ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने लिमिट लगा ली, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n plus 1 डिवाइडेड बाय a n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और n plus 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस n और इज इक्वल टू 1। जहाँ पे ये अल्फा प्लस n कैसे आएगा, जब इसका n फैक्टोरियल हमने ओपन किया है और इसकी जो सम है ना, तो इसकी नेक्स्ट टर्म्स जो है वो इसमें इंक्लूड होती जाएंगी और ऊपर जो है वो बाकी सारी टर्म्स इन ऊपर और नीचे दोनों सिक्के कैंसिल हो जाएंगी। नीचे जस्ट इसकी nth टर्म हमारे पास बचेगी, जो हमारी सीरीज इसकी nth टर्म बचेगी अल्फा प्लस n, यहाँ पे -1 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास जस्ट अल्फा प्लस 1 बचेगा और ऊपर n फैक्टोरियल है वो जब ओपन होगा उसकी जो सारी टर्म्स है वो हमारे पास, अगर अल्फा को n से रिप्लेस किया जाए तो उसकी जो सारी टर्म्स है वो नीचे सारी टर्म्स इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n plus 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस n इज इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 जब आ जाएगा, जब इसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मुझे 1 बचा है। तो 1 पे जब भी हमारे पास आता है तो हमारा जो टेस्ट होता है वो इनकंक्लूसिव होता है। तो हमने नीचे डिफाइन कर दिया है कि ये जो हमारी सीरीज है ये इनकंक्लूसिव सीरीज है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम इसके ऊपर जो है वो इसको बता सकते हैं, अल्फा प्लस 1 जो हमने राबीज थ्योरम देखा उसमें अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 और दोनों पे n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n के ऊपर जब लिमिट अप्लाई की तो ये 1 माइनस अल्फा के इक्वल भी आती है। तो देन राबीज टेस्ट इम्प्लाइज दैट सम ऑफ an इज लेस देन इन्फिनिटी एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 2 एंड सम ऑफ an इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ जो अल्फा है वो लाई करे 0 और 2 के दरमियान। तो देन जो है वो हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के क्राइटेरिया को भी डिफाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कॉशीज रूट टेस्ट है। इफ ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन सेम वही जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही दोबारा से रिपीट हो रही हैं सारी, मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे सम ऑफ ए एन ये कन्वर्ज करेगा जब यहाँ पे अब सुप्रीमम जो है वो आ गया ए एन की पावर 1 ओवर एन इज लेस देन 1, एंड ये जब डाइवर्ज करेगा तो सुप्रीमम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट सुप्रीमम एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, और जब ये हमारे पास होगा ग्रेटर देन 1 तो ये हमारे पास डाइवर्ज करेगा और इनकंक्लूसिव सेम वही स्टेप्स के इक्वल टू 1 हमारे पास आएगा। ठीक है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेशक आप स्किप कर दीजिए। आगे एग्जांपल है हमारे पास, कॉशीज टेस्ट इज इनकंक्लूसिव इफ ये सीरीज हमारे पास गिवन हो तो हम इसको कैसे प्रूव करें कि हमारे पास इनकंक्लूसिव है। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन 1 ओवर एन इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन पी, ये जो हमारे पास गिवन थी उसको हमने यूज़ किया और ए एन की जगह पे हमने उसको यूज़ किया और इसकी पावर में 1 ओवर एन, और दोबारा से हमारी ये जो टर्म है ये जो हमारे पास है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन इज इक्वल टू माइनस पी ओवर एन log n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और फिर अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या इसका क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ रहा है। वैसे तो हमने ये देख लिया कि इक्वल टू 1 है तो मीन्स कि हमारा रिजल्ट इनकंक्लूसिव ही आएगा। however we know that sum of 1 over np is less than infinity, और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि सम ऑफ 1 over np इज इक्वल टू लेस देन इन्फिनिटी होता है, मीन्स टू से दैट कि ये कन्वर्ज करती है अगर p जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, एंड ये डाइवर्ज करती है जब p इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह से है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। बाकी बिल्कुल सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी लिमिट सुपीरियर जो है वो दोनों साइड पे अप्लाई किया गया और इक्वल टू सम नंबर आ जाएगा। तो ये कंक्लूसिव ये क्या होगा, ये कन्वर्ज कब करेगा जब लेस देन इन्फिनिटी होगा, डाइवर्ज कब करेगा जब लेस देन 1 ओवर 3 होगा, और डाइवर्ज जो है वो तब करेगा जब हमारे पास होगा अल्फा के इन्फिनिटी की इक्वल, और यानी कि ये हमारे पास जो टर्म दी गई ना दोबारा से इनको भी साथ में डिफाइन किया गया, r इज 1 ओवर 3 एंड r इज लेस देन 1 ओवर 3 ग्रेटर देन r ओवर 3, और इनकंक्लूसिव कब होगा जब इक्वल टू 1 ओवर 3 के हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का कंसेप्ट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि जो आपके पास सीरीज जो है वो दी हुई होंगी, अगर वो जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कन्वर्ज करती है तो जो हमारे पास सीरीज गिवन होंगी वो भी हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। सीरीज सम ऑफ ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली आर इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ सम ऑफ ए एन इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होगी वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्यूटली तब जब हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे वो भी कन्वर्ज करेगी। तो A convergent series sum of a n of the non-negative term means कि उसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, is absolutely convergent and sum of a n and a n are the same। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आती हैं, इसकी सेम वैल्यूज आती हैं, यानी कि इसको हम सॉल्व करें या इसको तो इसका आंसर सेम आना चाहिए, ये भी कन्वर्ज करनी चाहिए और ये भी कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, देन आगे एग्जांपल है सम ऑफ एन थीटा साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय एन पी वेयर थीटा इज एन आर्बिट्री एंड पी इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको हमने डिफाइन कर लिया, साइन एन थीटा डिवाइडेड बाय एन पी इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर एन पी हमने इसको लिख दिया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लिख दी। और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ 1 ओवर एन पी इज लेस देन इन्फिनिटी होता है जब p इज ग्रेटर देन 1 हो, और कंपैरिजन टेस्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो इसके साथ कंपेयर हम करें अगर उसको तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इज लेस देन इन्फिनिटी जब p ग्रेटर देन 1 होगा, और जो है ये कन्वर्ज करेगा p इज ग्रेटर देन 1 जब होगा हमारे पास, यानी कि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ये स्टेटमेंट पीछे। ये जो है बेसिकली इसमें रियल एनालिसिस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम जो पहले टर्म डिस्कस कर चुके होते हैं, थ्योरम डिस्कस कर चुके होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं बड़े इजीली। अगर इन एग्जांपल को हम सेपरेटली विदाउट एनी थ्योरम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सेम इसीलिए आपने ये टर्म्स को याद रखना है कि कौन सी टर्म हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी आपके सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए।
तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया कि हमने इसको पढ़ा था कि सम ऑफ 1 ओवर n p इज लेस देन इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये कन्वर्ज करता है जब p इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसके साथ हमने कंपेयर कर दिया बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर ये कन्वर्ज करता है तो मीन्स कि ये सीरीज b कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली। देन नेक्स्ट एग्जांपल है इफ p लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देन द सीरीज इज डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली। सिंस इसको जब हम सॉल्व किया तो सम ऑफ 1 ओवर n p इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है, तो जाहिर बात है ये कन्वर्ज नहीं करती, ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज है। जबकि इसका आंसर जब इन्फिनिटी के इक्वल आ गया तो मीन्स कि ये हमारा जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, वो हमारी डाइवर्जेंट सीरीज है। Then remark any test for the convergence of the series with a non-negative term can be used to test any arbitrary series sum of a n for absolute convergence by applying this। ठीक है, ये बस रिमार्क जो ऊपर हमने पढ़ा उसी को दोबारा से यहाँ पे डिटेल दी गई है। देन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल को, उसको नीचे दोबारा से हमें दिया गया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है या नहीं है। फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल सम ऑफ ए एन हमने ये चीज़ देखी थी इज लेस देन इन्फिनिटी के है इफ अल्फा इज लेस देन ग्रेटर देन 2 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी की होगी जब अल्फा इज लेस देन 2 होगा। देयरफॉर सम ऑफ ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ अल्फा इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 बट नॉट इफ अल्फा इज लेस देन 2। यानी कि ये कन्वर्ज कब करेगी जब ग्रेटर देन होगा, और जब ये डाइवर्ज कब करेगी जब अल्फा इज लेस देन 2 होगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इसके ऊपर हम अप्लाई करके इसको जो है वो देख सकते हैं। देन इफ सम ऑफ ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली देन सम ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, यानी कि ये कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली तब जबकि जो गिवन सीरीज है वही बेसिकली थ्योरम में जो हमने पढ़ लिया है उसी को दोबारा से रिकॉल करवाया गया है। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। सम ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एन पी, जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए लिया वो यहाँ पे दोबारा से लिया गया है कि ये कन्वर्ज कब करती है। हमने ये टर्म देखी है सम ऑफ एन पी की कि ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेंट होती है जब p इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन होता है 1 की। तो सेम वही जो स्टेटमेंट है वही हमने इसके ऊपर अप्लाई की और हमने इसको भी कह दिया कि ये हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसी तरह के छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके पेपर में आएंगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि क्या अगर जो है वो हमारे पास ये कन्वर्जेंट है कि अगर इसकी एक टर्म कन्वर्जेंट है कि सम ऑफ एन कन्वर्जेंट है और इसकी जो सेकंड टर्म है वो भी कन्वर्जेंट होगी, तो इसका रिवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि साइन एन थीटा जो है वो कन्वर्जेंट पहले था तो एन पी कन्वर्जेंट है, हम फिर दोबारा से इसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि एन पी अगर कन्वर्जेंट है, मतलब कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हम इसके ऊपर लागू नहीं कर सकते। सिंपल ये चीज़ थी। देन नेक्स्ट हमारे पास ड्रेसलेट टेस्ट फॉर द सीरीज। ड्रेसलेट टेस्ट क्या होता है कि यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लेने हैं और एक सीरीज जो हमें दी गई होगी उसमें से हमने खुद ही डिसाइड करना है कि इसमें हमने ए एन कौन सी टर्म लेनी है और बी एन कौन सी टर्म लेनी है, और वो कन्वर्ज करेंगे तब जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0 और ए एन की टर्म इज कन्वर्ज करेंगी और बी एन की जो टर्म है वो लेस देन इक्वल टू एनी एम होगी एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर सम कांस्टेंट एम। ठीक है, इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट लेने हैं दो टर्म का और बताना है कि वो कन्वर्ज करेंगी या नहीं, और हमने ए एन और बी एन खुद से लेना होता है। और ए एन और बी एन हम कौन सा लेंगे, पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो इसका प्रूफ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने टर्म्स ले ली है बी एन और ए के और बी एन दोनों टर्म्स हमने ले ली हैं। ठीक है, ए की और बी की दोनों टर्म्स हमने ले ली हैं, फिर दोनों को जो है वो हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, ए के बी के प्लस बी के प्लस 1 ए के प्लस 1 बी के प्लस 1 अप टू एन टर्म्स तक ये सारी जाएंगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो है वो ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस जो है वो अप्लाई कर दी गई हैं और एट द एंड जो है वो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो यही बनता है कि जो हमारे पास सम ऑफ ए एन एंड बी एन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारे पास क्या आता है, कन्वर्जेंस आता है, मतलब कि उसका आंसर हमारा लेस देन इन्फिनिटी आता है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है द सीरीज ये कन्वर्ज करेगी जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0, मतलब कि स्ट्रिक्टली कन्वर्जेंट होगा। एंड ये दोनों स्टेटमेंट आपने याद रखनी कि ये लेस देन इन्फिनिटी मतलब ये कन्वर्ज करेगा एंड लेस देन इक्वल टू एम होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अप्लाई ड्रेसलेस टेस्ट टू फॉलोइंग द सीरीज। ये सीरीज हमें दी कि इसके ऊपर हमने ड्रेसलेस टेस्ट जो है वो लगाना है। इसमें से हमने देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि ए एन और बी एन हमने खुद से डिफाइन करना होता है कि इसमें ए एन हम कौन सा लें और बी एन कौन सा लें। ए एन जहाँ पे लिया गया है 1 ओवर एन प्लस इन टू माइनस 1 ओवर एन और बी एन जो है वो लिया गया है साइन एन थीटा। यहाँ पे अब लिमिट हमें पता है थ्योरम के मुताबिक एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को हमने ये डिफाइन कर दिया एन प्लस 1 माइनस ए एन इज लेस देन
3 ओवर n इंटू n माइनस 1। तो ये हमारे पास इसके ऊपर जब हम सम अप्लाई करेंगे तो ये लेस देन इन्फिनिटी होगा। ये हमारे पास वेरीफाई है, पहले से हमने इस स्टेटमेंट को अपने पिछले मॉड्यूल्स में वेरीफाई किया हुआ है। तो ये लेस देन इन्फिनिटी मीन्स के ये तो कन्वर्ज करेगा। देन बी एन की जब हमने टर्म ली है तो बी एन इक्वल टू हमने लेट कर लिया साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा प्लस अप टू सो साइन एन थीटा। फिर हमने यहाँ पे जो है वो साइन का फार्मूला लगाया है जो हम यूज़ करते हैं। साइन का फार्मूला जो है वो हमने लगाया है हाफ एंगल फार्मूला, जिसको हम कहते हैं, आपने ये एफएससी में पढ़ा होगा। हाफ एंगल फार्मूला जो है वो यूज़ किया गया है यहाँ पे, जो हमारे पास होता है कॉज एक्स माइनस 1/2 थीटा प्लस cos x प्लस 1/2 थीटा एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हमारे पास होता है डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा/2। यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया अप टू n टर्म्स तक। एंड जब इसको सिंप्लीफाई किया तो जो इसकी टर्म्स है यहाँ पे देखिए, जब इसकी जो एक हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी और एक हमारे पास इसकी लास्ट वाली टर्म बचेगी, वो हम लिख लेंगे। दरमियान वाली जितनी भी टर्म्स है, एक पॉजिटिव में आ रही, एक ये नेगेटिव में आई है, देन नेक्स्ट जब इसकी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और इसी तरह से ये चेंज होती रहेंगी। तो फिर ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो ये चीज बचेगी और वो हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। 2 साइन थीटा/2 हमारे पास आ जाएगा, और ये विच इम्प्लाइज दैट बी एन इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा/2 एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सिंस ए एन एंड बी एन सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ ड्रेसलेस थ्योरम, सो सम ऑफ ए एन एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा थ्योरम है एबल टेस्ट है। ड्रेसलेस टेस्ट टेक अ सिंपलर फॉर्म इफ ए एन इज नॉन इंक्रीजिंग एज फॉलोज, ठीक है। ये इसका एक और सिंपलर फॉर्म हमारे पास आ जाती है जिसको हम एबल टेस्ट कहते हैं। इसमें ड्रेसलेस टेस्ट बेसिकली ये दोनों सेम है, जस्ट इसमें छोटी सी चेंजिंग आएगी। इसमें एक चीज हमारे पास होगी कि इफ कन्वर्ज करेगी ये सीरीज जब इफ n प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन होगी, फॉर n इज ग्रेटर देन k एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बाकी जो इसकी स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। यही हमने ड्रेसलेस टेस्ट में लिखी और यही हमने यहाँ पे लिख दी। इसमें ए एन वाली जो टर्म है वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी। दोबारा से यहाँ पे ड्रेसलेस टेस्ट को जो है वो रिकॉल करवाया गया, वही स्टेटमेंट्स दोबारा से यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी आ गई हैं। तो हाइपोथेसिस ड्रेसलेस टेस्ट आर सेटिस्फाइड, सो हमारे पास वही ए एन और बी एन कन्वर्ज करेगा। एग्जांपल है साइन एन थीटा ओवर एन पी, इसको डिस्कस करना है हमने। ए एन इक्वल टू 1 ओवर एन पी ले लिया और बी एन इक्वल टू हमने ये लिया। ए एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू ए एन होगा जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होगा, और ये हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो ये हमारे पास कब होता है, जब पी जो है वो लाइक करे 0 और 1 के दरमियान में, तो ये हमारे पास जो है वो एबल्स टेस्ट को फॉलो करता है। देन हमारा 90 का मॉड्यूल है, 90 मॉड्यूल है। इसमें कहते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। वो अल्टरनेटिंग आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि अल्टरनेट का मतलब होता है तब्दील होना, बदलना। तो ये सीरीज वो सीरीज होती है जब कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है, और कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, और ऐसी सीरीज जो कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव में हो रही हो, अल्टरनेट कर रही हो, उस सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ पे दिखाएगी, सीरीज उस टर्म्स अल्टरनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव और कॉल्ड द अल्टरनेटिंग सीरीज। ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। अगर जो है वो n की या k की पावर हमारे पास इवन हम लेंगे तो हमारे पास जो सीरीज का आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन k प्लस 1 है ना, तो इवन टर्म लेंगे तो हमारे पास जो है वो ओड वो बन जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर आप n की वैल्यू ओड लेते हैं कोई, तो ओड में जब यानी कि आप जब 6 लें तो 6 में आप 1 प्लस करें तो 7 आ जाएगा, तो वहाँ पे आपका आंसर जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी है। देन इसकी क्लोरली है वो मतलब कि कंक्लूजन है सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज की। ये कन्वर्ज करेगी इफ जो हमारे पास an प्लस 1 है ये लाई करे बिटवीन 0 टू n के दरमियान, और लिमिट जो है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और बी एन के लिए भी सेम जो सीरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो देखेंगे। एंड बी एन इज सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस, यानी कि जो बी एन होगा वो हमारे पास जब हम इसके n के और k की वैल्यूज को जहाँ पे लगाएंगे तो ये जो सीक्वेंस है ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 1 का सीक्वेंस होगा। यानी कि कोई इसकी वैल्यू 0 है, ये कहीं पे 1 है, ये 0 1 0 1, ये बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये हमारे पास बाउंडेड है। द कंक्लूजन नो फॉलो फ्रॉम द एबल्स टेस्ट। और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो बिल्कुल ये कन्वर्जेंट सीरीज है। जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, इसकी के की वैल्यूज को अप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये एक बाउंडेड बनेगा। तो हर बाउंडेड सीरीज या सीक्वेंस जो बाउंडेड होता है वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। सेम इसी तरह से ये बी सीरीज जो है ये आपकी कन्वर्जेंट सीरीज है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हमारे मॉड्यूल्स रह गए मिड टर्म के सिलेबस के लिए वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।